हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कुछ नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं कि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर है तो पक्का वो बाउंडेड होगा। मतलब एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड होता है। मतलब कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ऑलवेज बाउंडेड होगा, बट उसका जो कन्वर्स पार्ट है, बट द कन्वर्स पार्ट नीड नॉट बी ट्रू। मतलब उसका उल्टा जरूरी नहीं कि ट्रू हो। मतलब कोई अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो, बट अगर कन्वर्जेंट है तो पक्का है कि वो बाउंडेड होगा। तो इसको प्रूव करते हैं अच्छे से। देखो, मान लेते हैं लेट एक सीक्वेंस है हमारे पास एक्स एन इक्वल टू 1 to infinity। ये जो सीक्वेंस है वो क्या है? इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट है, किसको कन्वर्ज कर रहा है? मान लेता हूँ यल को कन्वर्ज कर रहा है, किसी रियल नंबर यल को कन्वर्ज कर रहा है। तो लेट एक्स एन इज कन्वर्जेंट टू यल। ठीक है, मान लेता है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एंड इट्स लिमिट क्या है? यल है। ठीक है, इसका जो ये सीक्वेंस ऐसे लिखो, लेट एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड इट्स लिमिट, मतलब जिसको कन्वर्ज कर रहा है उसका, उसको मैं यल बोल दे रहा हूँ। इट्स लिमिट यल, इट्स लिमिट यल मतलब दैट इज कन्वर्जेंट टू, दैट इज कन्वर्जेंट टू यल। ठीक है, ओके। मैं एक अपसालन चूज कर रहा हूँ, लेट अपसालन इक्वल टू 1, जो कि पॉजिटिव है ना। इस अपसालन को चूज कर रहा हूँ। कोई भी आप बाउंडेड सीक्वेंस दो और कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस दो, हम अपसालन इक्वल टू 1 लेकर के उसको बाउंडेड दिखा देंगे। ठीक है, तो लेट अपसालन इक्वल टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, लेट अपसालन दिस, देखो जो कि पॉजिटिव है, देन देयर, चूंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, किसको? यल को कन्वर्ज कर रहा है। मैंने एक अपसालन लिया, कितना लिया? 1। तो कोई भी अगर आप अपसालन दोगे, है ना, एक स्टेज मिलेगा अगर वो कन्वर्जेंट है तो, है ना। तो लेट अपसालन इक्वल टू 1, अपसालन पॉजिटिव, देन देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एम के स्थान पे मैंने एन नॉट ले लिया, एन जीरो ले लिया। ठीक है, इससे डरिएगा नहीं। तो एन नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्सएन माइनस यल इज लेस देन, अपसालन कितना है? लेस देन अपसालन। अपसालन कितना मान के चला हूँ? 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। ठीक है, एन नॉट से, ठीक है, यदि एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट है तो पक्का है कि एक्स एन माइनस वन यल इज लेस देन कितना है? 1 है। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना कि मॉड एक्स एन माइनस मॉड यल इज लेस देन, ऑलवेज लेस देन होता है किससे? मॉड एक्स एन माइनस यल से। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स एन माइनस यल। और एक्स एन माइनस यल किससे लेस है? 1 से लेस है। ठीक है, 1 से क्या है? लेस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फॉर इम्प्लाइज, अगर ये इससे क्या है? छोटा या बराबर है, और ये वाला जो है 1 से छोटा है, इसका मतलब हुआ फॉर इम्प्लाइज मॉड ऑफ एक्स एन माइनस मॉड ऑफ यल इज लेस देन कितना हुआ? 1 हुआ, है ना। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। यहाँ से क्या मिला? मॉड एक्स एन जो है माइनस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, इज लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, लेस देन 1 प्लस मॉड ऑफ एन। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। ओके, ठीक है, ठीक है, इसको मानते हैं फर्स्ट। अब देखो, एक कैपिटल एम चूज करते हैं। कैपिटल एम बराबर मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना? 1 प्लस, ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस मॉड एल या मॉड एक्स वन, मॉड एक्स टू, इसी प्रकार से मॉड एक्स नॉट माइनस मॉड एक्स वन माइनस एक्स वन, एक्स टू डॉट डॉट एक्स थ्री, है ना। इसी प्रकार से एक्स नॉट माइनस 1। ठीक है, कहने मतलब
एन इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, एन इक्वल टू है 1 2 1 2 3 डॉट डॉट एन नॉट -1 तक, यहाँ तक है। ठीक है, ठीक है। कैपिटल एम बराबर मैंने मैक्सिमम, इसमें से जो मैक्सिमम है उसको मैंने कैपिटल एम चूज कर लिया। तो कैपिटल एम या तो इसके बराबर होगा, या तो ये सबसे मैक्सिमम रहा होगा, या तो ये सबसे मैक्सिमम होगा, कोई इसमें से सबसे ज़्यादा होगा, कोई हाईएस्ट होगा, कोई मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट से क्या बोलेंगे कि अगर कैपिटल एम इसके बराबर हुआ 1 प्लस माड एल के, तो माड एक्सन लेस देन यहाँ एम हो जाएगा। या फिर कैपिटल एम अगर इसके बराबर हुआ, इसके बराबर, तो पक्का है कि ये छोटा रहा होगा फिर, क्योंकि मैक्सिमम मुझे चूज करना है। अगर मैक्सिमम ये हुआ तो पक्का ये छोटा होगा, है ना, ये भी छोटे होंगे सारे इससे, अगर ये मैक्सिमम है तो। अब फर्स्ट से क्या बोलोगे, अगर कैपिटल एम इसके बराबर हुआ तो फर्स्ट क्या है, एक्सन माइनस एक्सन लेस देन 1 प्लस माड एल है। अब अगर ये मैक्सिमम है इसमें से, तो पक्का है कि ये वाला चीज, ये जो पूरा है, ये छोटा होगा किससे, माड एक्स1 से। अब माड एक्स1 को मैंने क्या बोला हूँ, मैक्सिमम कैपिटल एम, है ना, इसका मतलब ए मार्क्स माड एक्सन लेस देन कैपिटल एम हो जाएगा। तो कोई भी कैपिटल एम इसमें से आप हो तो पक्का है कि एक्सन लेस देन कैपिटल एम होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अच्छे से कैसे, तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से अगर बात करें तो फॉर इम्प्लाइज ये क्या इम्प्लाई करेगा, फर्स्ट से अगर बात करें तो माड एक्सन जो लेस देन 1 प्लस, ये जो 1 प्लस माड एल है, या तो एम के बराबर होगा, एम के बराबर होगा, या फिर कैपिटल एम से छोटा होगा, है ना, इसमें से या तो ये छोटा होगा या तो कैपिटल एम इसी बराबर होगा। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट। अच्छा, फॉर ऑल, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से फॉर ऑल एन इक्वल टू 1, कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 डॉट 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 एन नॉट -1 तक। तो अगर एन इक्वल टू 1 2 3 यहाँ तक बात करोगे तो जो माड एक्सन होगा वो एम से छोटा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, और इसको सेकेंड नंबर मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड। और अगर बात करें इस फर्स्ट से, क्या है कि फर्स्ट से अगर बात करें तो फॉर इम्प्लाइज फ्रॉम फर्स्ट क्या बोलोगे कि माड एक्सन, देखो अगर मैंने कैपिटल एम को ऐसे चूज किया है तो एक्सन लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम होगा, है ना, हर एक टर्म्स एम से छोटा होगा जब एन इक्वल टू 1 से लेके एन नॉट -1 तक रखोगे तो। और अगर एन नॉट अब इससे बड़े हो जाए, एन नॉट, है ना, इससे बात करें तो क्या है, जब एन क्या है, एन नॉट से बराबर है या उससे बड़ा है, मतलब एन नॉट +1, एन नॉट +2, है ना, इस टाइप से, है ना, एन नॉट +1, तो ऐसे बोलेंगे माड एक्सन फ्रॉम फर्स्ट से, माड एक्सन लेस देन कैपिटल एम फॉर ऑल एन इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, फिर एन नॉट से एक बड़ा, फिर एन नॉट से 2 बड़ा, इसी प्रकार से फॉर ऑल, कहने मतलब फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, दोनों बातें सेम है। तो फर्स्ट से तो ये क्लियर है, और ठीक है, इसको थर्ड मान लेता हूँ। और सेकेंड से आप देखोगे तो एन नॉट -1 तक माड एक्सन लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम है, मतलब 1 से लेके एन नॉट -1 तक या लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम है। और एन नॉट से ज्यादा, एन नॉट -1 तक पहुंचेगा, इसके बाद क्या आएगा, एन नॉट आएगा, एन नॉट +1 आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो कहने मतलब एन नॉट +1 के लिए, इन सभी के लिए भी माड एक्सन लेस देन कैपिटल एम है। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए माड एक्सन क्या है, लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम। इसका मतलब ये फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या कहेंगे कि जो माड एक्सन है वो लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऐसा लिखो। मतलब मैंने शो कर दिया कि सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं
उनका मॉडुलस किसी खास नंबर m से छोटा होगा या बराबर होगा, है ना। ये रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल M। क्यों? क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर है ना, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, इसी में से मैंने कैपिटल M को उठाया है, तो पक्का ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, सारे मॉड लगे हैं, देख लो, है ना। तो इसका मतलब मॉड एक्शन लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब यही बाउंडेड की क्या होती है, डिफिनीशन होती है सीक्वेंस की। ठीक है, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, हेंस सीक्वेंस एक्शन n इक्वल टू 1 to infinity इज बाउंडेड सीक्वेंस, इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि उल्टा इसका ट्रू नहीं होगा, कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू नहीं है, उसको बात करते हैं। बट ठीक है, देखो इसे नोट पॉइंट में, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जो इसका उल्टा होगा, उल्टा पार्ट बोले कि क्या कोई भी अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या वो कन्वर्जेंट होगा, तो ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस अगर मैं आपको दूं कि एक सीक्वेंस एक्शन n इक्वल टू 1 to infinity बराबर क्या दे दे, -1 के पावर n। ठीक है, एक सीक्वेंस दे रहा हूँ एक्शन बराबर -1 के पावर n। तो ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस में एक्शन n इक्वल टू 1 to infinity, इस सीक्वेंस में क्या टर्म्स आएगा, n के स्थान पर 1 रखोगे तो -1 +1 -1 +1 ऐसे आएंगे इसके अंदर। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ये क्या है, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस है, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, बट ये बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट्स है, हर एक टर्म्स देखोगे, अगर मॉडुलस करोगे तो +1 ये +1, इसका मॉडुलस +1, इसका भी मॉडुलस +1, मतलब हर टर्म्स का जो मॉडुलस है वो पक्का है कि या तो 1 के बराबर है ना। कहने मतलब एक नंबर 1 मिल रहा है जो कि उससे छोटा है बराबर, मतलब 1 के बराबर है टर्म्स। ठीक है, हर एक टर्म्स आप बात करोगे या तो 1 से छोटा है या तो 1 के बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो उल्टा नहीं है कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो तो कन्वर्जेंट हो, वो कन्वर्जेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ, अगर कन्वर्जेंट है तो पक्का है कि वो बाउंडेड होगा। ठीक है, तो इसका एक प्रूफ है, इसको अच्छे से करो। ठीक है, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, आते रहते हैं एग्जाम में। ओके।